अंतिम प्रहार के रूप में उत्तराखंड साक्षात्कार परीक्षा के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में रणनीति आरंभ हो चुकी है। 13 दिसंबर 2025 से साक्षात्कार आरंभ हो जाएंगे, जिसमें एक एक्सपर्ट पैनल के साथ में विद्यार्थी नियमित रूप से अपने मॉक दे सकेंगे। साथ में उसमें फीडबैक तंत्र रहेगा। पुराने विद्यार्थी जो सफल हुए हैं संस्थान से, उनके साथ इंटरेक्शन का अवसर रहेगा और व्यक्तित्व विकास के लिए, करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए और जो इस बार के रणनीतिक रूप से क्वेश्चन हो सकते हैं मॉक इंटरव्यू में, उन तमाम पहलुओं के साथ में कार्य रणनीति आरंभ हो चुकी है। तमाम विद्यार्थी जो उत्तराखंड साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं और ये जो मॉक प्रक्रिया रहनी है ये 13 से आरंभ होकर के तब तक चलती रहेगी जब तक कमीशन में जो है पूर्ण रूप से जो है साक्षात्कार आरंभ नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार से एक विद्यार्थी के पास 3 से 4 मॉक अटेंड करने का अवसर रहेगा। पैनल में अलग अलग विशेषज्ञ रहेंगे और प्रत्येक पैनल को हमने इस तरह से निर्धारित किया है कि हम उसमें कंसेप्चुअल पार्ट से लेकर के करंट अफेयर से पार्ट से लेके सिचुएशनल क्वेश्चन से लेके ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ में हर तरह के प्रश्नों को पहले से ही व्यवस्थित रूप से हम प्रश्नों का उत्तर उसके लिए अपने मन में बना लें। इस तरह की रणनीति के साथ संस्थान कार्य कर रहा है। सीमा जब तैयारी करते हैं तो मन में कई तरह का विचार रहता है बच्चे का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और विशेष रूप से जो उत्तराखंड के बच्चे होते हैं वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है तो लंबा समय नहीं दे पाते हैं बच्चे। तो ऐसे तमाम बच्चों को जो आज की डेट में जो है यहीं पर रह करके अपने घरों के आसपास, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थितियाँ उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं, तो और आजकल संसाधन भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कई सारे स्वरूप हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परंतु जो तमाम ये जो संसाधन हैं जो अवेलेबल हैं उनका बेहतर ढंग से उपयोग करना ये एक चुनौती भरा क्षेत्र है कि उपयोग कैसे करें। उपलब्धता तो है परंतु उसे छांटे कैसे। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे बच्चों को कि किस तरह से वो अपनी एक रणनीति बनाएं ताकि वो सही चीज़ को सही लक्ष्य के लिए चुन सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहा है, सबसे पहला जो उसका स्टेप है वो है सिलेबस। आप अपने सिलेबस को कितने अच्छे से समझते हैं और अपने सिलेबस को आप कितना समझ पा रहे हैं कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि उपलब्धता तो बहुत है। चाहे आप आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देखें या फिर आपको सोशल मीडिया में इतना कंटेंट मिलता है, किताबें हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन आप क्या चुनते हैं उसमें से, ये बहुत मायने रखता है। आपको सबसे पहले जो है एक डिसिप्लिन लाइफ के संग आगे बढ़ना होगा, आत्मविश्वास के संग आगे बढ़ना होगा। आपको अपने सिलेबस को सेक्शंस में बांटना होगा। सेक्शंस में बांटने के बाद आप अपनी एनसीईआरटीज़ की किताब पर भरोसा करेंगे, क्योंकि आपकी नींव आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। उसके बाद उस पर जो आगे स्टैंडर्ड किताबें आती हैं उनको पढ़ के आप एक बहुत अच्छा लेखन कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्पों में ना फंस के आप सटीक, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप उस टॉपिक को ढंग से समझ पाएंगे और उसी बुक का आप चयन करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप फोकस रहें, उन्हीं किताबों का चयन करें जो स्टैंडर्ड मानक किताबें हैं, और तभी आप अपनी राइटिंग की, अपने पेपर की आगे की तैयारी करें। भारत में लगभग 4 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं और उसके बाद जो है सपना देखते हैं कि हम भारत में कोई बढ़िया सी नौकरी करें, और जब इसकी बात आती है तो सिविल सर्विस सबसे ऊपर रहता है, यूपीएससी ऊपर रहता है। आपने भारत की उस सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा को जो है अंतिम रूप से उसमें सफलता अर्जित की। उस दिन आपको अपने पीछे की चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या महसूस हो रहा था? क्योंकि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो आभास उसी दिन मिलेगा जिस दिन उनके पास फाइनल रिज़ल्ट होगा। आपके पास वो फाइनल रिज़ल्ट आया, तो आप वो अपना अनुभव शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग जो इस क्षेत्र के लिए जो है
सपने देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो भी वहाँ तक रुक सकें, उस एहसास के लिए जो है वो तैयारी कर सकें जो अंतिम दिन आप लोगों के सामने आता है। एक बहुत बड़े सफ़र के बाद जो है वो दिन आता है जिसका आपको इंतज़ार रहता है। जब मुझे मेरी सफलता का जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो पहले तो जैसे होता है ना कि एक पल में आप यकीन नहीं करते कि सच में ये हो चुका है, लेकिन जब मुझे पूरी तसल्ली होगी कि हाँ मैंने ये पेपर क्रैक कर लिया है, तो वो तमाम जर्नी जो जहाँ से शुरू हुई थी वो सारी एक पिक्चर सी जो है आँखों के सामने से चलती है, और वो आप उसी दिन महसूस कर सकते हैं जिस दिन आपको वो सफलता मिलती है। शॉर्टकट में कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपकी मेहनत, बस उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ आप जो कर रहे थे वो सही दिशा में कर रहे थे और आज आपको उसका रिज़ल्ट उस रूप में मिला है। करियर का जो चुनाव होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है सभी के लिए, और अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, खासकर ये जो बड़ी परीक्षाएं हैं भारत में, यूपीएससी की जो परीक्षा है। तो जब हम चुनाव करते हैं, जैसे बच्चा खुद भी डिसाइड करता है, संस्थान में जब आता है हम लोग भी उसे गाइड करते हैं, फिर भी जो है एक दुविधा, एक डिलेमा हमेशा बच्चों के सामने रहती है। और ऐसी डिलेमा के साथ बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो परेशानी होगी। तो एक माइंड क्लियर करना कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे उसमें जाना है, उसके लिए जो है तुम्हारे मन में जो अवधारणा थी वो क्या थी, ताकि आके और भी उस चीज़ को समझें कि हाँ ऐसा एक विज़न, एक ऐसा ड्रीम हमारे दिमाग में रहे, ताकि हमें इस डिलेमा वाली स्थिति से बाहर निकल के अपने लक्ष्य पर समर्पित होकर जो है आगे बढ़ें और सफल हो जाएंगे। या आपने प्रमाणित कर दिया, बाकी लोग भी हो जाएंगे। दुविधा मन में होना बहुत सहज है। कोई भी चीज़ की जब आप शुरुआत करते हैं तो दो ही चीज़ें रहती हैं मन में, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। अब ये आपका माइंडसेट है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। बहुत सारे लोग इस यात्रा को शुरू करते हैं, आधे सफ़र तक जाते हैं, उसके बाद वो अपने हथियार फेंक देते हैं नीचे। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये वही गलती है जो अमूमन 50% बच्चे करते हैं और वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। यही सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है, जब हम अपने पे विश्वास छोड़ देते हैं। जब हम किसी राह पे चले हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी आप सब लोगों से कि ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। कदम बढ़ाए हैं तो कम से कम मंजिल तक आगे बढ़िए। आप लास्ट में सफल होते हैं, वहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उससे अच्छा विकल्प आगे आपको मिले, दूसरी बार आप तैयारी कीजिए। अगर आप प्रयास को छोड़ देंगे तो आप उसी स्थिति में पहले चले जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की है। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है बहुत ज़्यादा, और एक डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं है आपके, तो आप मोटिवेटेड भी नहीं हो सकते। मोटिवेटेड आप तभी रहेंगे जब आपके पीछे इसका एक उद्देश्य हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए। और जिस दिन आप उस लगन के संग उस मोटिवेशन को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। एक लास्ट क्वेश्चन है, जब यूपीएससी की तैयारी करता है बच्चा, तो या तो उसे सफलता मिलेगी या असफल हो जाएगा। इस सब के बावजूद और क्या हासिल होता है एक ऐसे बच्चे को, सफलता असफलता के अलावा? जो उसके काम की चीज़ होती है, जो तुम्हें महसूस हुआ हो कि क्या ऐसा अतिरिक्त मिलता है ऐसे तमाम तैयारी करने वालों को? क्योंकि यूपीएससी में जो है 11-12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और चंद बच्चे उसमें से अंतिम चयन लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दूसरी परीक्षाओं में भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। परंतु इस पूरी जर्नी में कुछ अतिरिक्त और क्या मिलता हुआ आपको दिखता है, ताकि नई जनरेशन उस चीज़ को भी समझे कि तैयारी, ज्ञान, शिक्षा, मेहनत, संघर्ष सब कुछ आदमी को कुछ और बना के भी उभारता है। वो क्या लगा आपको? यूपीएससी की परीक्षा आपको सफलता मिले या ना मिले, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। आप
हर चीज़ को सोचने का आपका नज़रिया बदल जाता है, आपको एक बड़ा विज़न मिलता है, आप एक सुलझे इंसान बनते हैं। आपको वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, आपको वो जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे आप ज़िंदगी में दूसरा भी काम करते हैं तो आप उसको उतने बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस परीक्षा को अगर आप सही मायनों में सही तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो ये परीक्षा अपने आप में आपको बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनाती है। तो एक बार पुनः सीमा रावत को शुभकामना, आगे का जो जीवन है आपका और बेहतर बने, जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ और अच्छा करें। आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकलव्य आईएएस एकेडमी आप जैसे विद्यार्थी को, सफल विद्यार्थी को, मेहनती विद्यार्थी पर गर्व करता है। तो आज इतने रखते हैं, धन्यवाद।